हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए अपने लिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड। टेन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, hermit, page of swords, seven of swords, high priestess, king of pentacle, ace of swords, the emperor। ओके, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ जो राशियाँ आई हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। एंड नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 7 अगेन, नंबर 2, नंबर 4, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत सारी ओवर थिंकिंग है इस पर्सन के माइंडसेट में। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, और इनके माइंडसेट में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी जा रही है। किसी की तरफ से इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पास में आना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से ये ये भी हो सकता है कि अगर कोई और इनको कंट्रोल नहीं कर रहा है तो इनके खुद के माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इमोशंस इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली, अगर आप ये बोलोगे कि ये मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट मुझे यहाँ पे ये काफ़ी पेशेंस के साथ में डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये भी दिख रही है, कुछ लोगों के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ ही इनकी कोई आर्गुमेंट हुई है। हो सकता है कि आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से ये पर्सन ना बहुत परेशान है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे हो। तो ये पर्सन ना इमोशनली हर्ट हो गए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स लेट गो करने की बात करता है। डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है कि ये पर्सन ना किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी को लेट गो करके
आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन क्लियरिटी के साथ में। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो डेफिनेटली क्लियरिटी के साथ आएंगे ये। कुछ लोग कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका कंट्रोल बहुत है, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। डेविल का कार्ड है, सो डेफिनेटली नेगेटिव सोच रहे हैं, तो नेगेटिव ही कार्ड है ये। तो ये इस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हैं। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इतना आसान नहीं है। चाहते हैं, कर रहे हैं, बात नहीं बोल रही हूँ मैं, चाहते हैं। तो फीलिंग्स इमोशंस हैं, अभी भी हैं इस पर्सन के मन में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि इनको इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए। चैरियट कार्ड, मून एंड 6 ऑफ कप्स। आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन जो पुरानी यादें हैं वो आपकी जो आप लोगों ने जो कुछ मोमेंट साथ में बिताए थे, वो उसकी वजह से ना ये पर्सन शायद खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं आपसे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये पर्सन बिल्कुल ही आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये आपके साथ में बिताए हुए उस समय को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब आप लोगों के साथ, आप लोगों की रिलेशनशिप में हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी। तो वो सारी यादें ना इनको अभी भी इनको कंट्रोल करते हैं, एंड ये अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, मीन्स आपसे डिटैच नहीं हो पाते हैं। हाई प्रेस्टिज इंट्यूशन की बात करता है, हाई प्रेस्टिज कुछ रिवील होने की बात करता है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। इस पर्सन को कहीं ना कहीं से, कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है कि इस पर्सन को ऐसा कुछ पता चला है कि शायद आप कहीं और जा रहे हो, आप किसी और को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन इनसिक्योर है एंड ये उस चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं आपसे। क्वीन ऑफ कप्स, खुशियाँ देखते हैं आपके साथ में, ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इनको ये भी पता है कि आप बहुत केयर भी करते हो इनकी। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आपने उस थर्ड पर्सन, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उस थर्ड पर्सन के साथ में आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर दी है। देखिए, जिसके साथ जो मैसेज आ रहे हैं, जो रेजनेट हो रहे हैं, वही रखिए। यहाँ पे जो कुछ एनर्जी आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये पर्सन मैरिड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, ये अपने स्पाउस को नहीं छोड़ सकते हैं आपके लिए, और शायद यही क्लियरिटी ये यहाँ पे देना चाह रहे थे। मैं कह रही थी आप दोनों के बीच में कोई आया है, तो शायद हो सकता है कि यही आपसे क्लियर करना चाहता है। इनको लगता है कि आपको बता दें, ये वहाँ पर चीज़ें ज़रूर ठीक करना चाहते हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं आपके लिए, बट शायद या तो इनको कोई कंट्रोल करता है, या फिर इनका कोई पास्ट है, या इनकी लाइफ में इनकी फैमिली है जिसकी वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है।
कि इनको क्या करना है। इनको कभी कभी लगता है कि इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, आगे जाके नई शुरुआत करनी है, क्या करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, चाहते हैं कि आगे बढ़ें, बट शायद कोई कंट्रोल है। हो सकता है कि फैमिली गैप हो सकता है एज गैप हो सकता है सोसाइटी गैप हो। तो वो सारी बातें ना इस पर्सन के माइंडसेट में बहुत ज़्यादा चलती हैं, और उस वजह से इनको लगता है कि इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करते हैं, क्योंकि आपके साथ रहते हुए इनको खुशियाँ मिलती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कि अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिनेरियो है, और स्पेशल उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, मतलब जिनके पार्टनर मैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी ना उस मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड। देखिए, ये पर्सन ना स्टैंड ज़रूर लेंगे। आप इनको रोकना भी चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अभी हाल फिलहाल के लिए सुनने वाले हैं क्योंकि इनकी लाइफ की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो इनको पूरी करनी है। ये आपको अपनी लाइफ में रखना तो चाहते हैं, लेकिन अगर इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उन जिम्मेदारियों के साथ ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि ये पहले अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और तब ये आपको टाइम दे पाएंगे, तब आपके साथ में ये रिश्ते में रह सकते हैं। इंटेंशंस देखते हैं इस पर्सन के क्या हैं आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, लवर्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये पर्सन ना, अगर आप दोनों मैरिड ही हैं तो ये डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, रियूनियन करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, रिश्ते को बचाना चाहेंगे। और अगर आप सपोज आप दोनों मैरिड हैं और कोई थर्ड पर्सन आ गया आप लोगों के बीच में, तो ये उस थर्ड पर्सन के साथ अपना रिश्ता एंड करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कट ऑफ करने की बात है। एंड यहाँ पे देखो लवर्स कार्ड के साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो डेफिनेटली ये उस थर्ड पर्सन के साथ में रिश्ता एंड करना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो पहली प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। पहले ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, अपनी फैमिली को बचाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। देन अगर उसके बाद आप इनके साथ में रह सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो शायद ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और पेज की एनर्जी बहुत परमानेंट एनर्जी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो इस पर्सन की ना फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी फैमिली मुझे लग रही है। एक्शन देखते हैं इस पर्सन का क्या होने वाला है।
पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड, देखिए वही है, एक्शन में भी कुछ खास नहीं आ रहा है और डिफेंसिव हो रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, सो मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकती है, थोड़े से डिफेंसिव होते जा रहे हैं। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी एंडिंग की बात कर रहा है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये भी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन तो इस पर्सन की तरफ से नहीं दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स है, ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक ऐसी एनर्जी है कि सपने देखना, सोचते रहना, बाकी करना कुछ नहीं है। दूसरा कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि शायद इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनमेच्योर हैं एंड आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आप कभी भी कुछ भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। मैं नहीं ऐसा बोल रही हूँ। तो ऐसा कुछ सोचिए मत, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कभी भी कुछ भी ऐसे बोल देते हैं और उस चीज़ से इनको हर्ट होता है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली एंडिंग की बात करता है यहाँ पे। आउटकम देखते हैं क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड एंड द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड। देखिए अपनी लाइफ में ना नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी अदर सिचुएशन में, किसी अदर पर्सन के साथ में वेट कर रहे हैं हर्डल्स से निकलने का, नई शुरुआत करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड, किसी का वेट है इनको किसी न्यू सिचुएशन में। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।